आज बाबा ने वरदान दिया, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, सहज योगी और नेचुरल योगी, मेहनत करने वाले नहीं। तो ये चेकिंग हमको शुरू करनी है और ये चेकिंग शुरू होती है मन को मौन में रखने से। बाबा हमको इशारे देते हैं, ब्राह्मण परिवार भी हमको श्रृंगार करता रहता है। जब भी हम कोई कर्म ऊपर नीचे करते हैं तो ये भी एक हमको लिफ्ट है कि हमारे बड़े, हमारे हमजिन्स, कई बार हमारे छोटे भी कभी नाराज़ हो जाएंगे, कुछ ऐसा ठीक नहीं लगा उनको तो ये उनकी भी सपोर्ट मिलती है हमें श्रेष्ठ स्थिति में रहने की। और बाबा तो समझ देते ही हैं, लेकिन मन को बीच बीच में बिठा करके प्रभु के सामने 2 प्रश्न पूछना कि बाप और मैं। तो बाप और मैं, हम दोनों ही सितारा हैं, लेकिन ये है सागर और मैं हूं बेहद। तो बाबा जब चुप होते हैं, बाबा जब नहीं बोलते हैं, तो तब भी द्वापर से बाबा के भक्तों को अति प्राप्ति होती है। द्वापर से 2500 साल हो गए हैं, सब भगत करोड़ों प्रकार की प्राप्तियां उनको वो चुप रहने वाले बाप से होती रही हैं। उन्होंने बोला नहीं, परमधाम में ही थे, लेकिन पुकारते हुए जितनी भी आत्माओं ने पुकारा वो बाबा तक पहुंचा और बाबा ने कैसे उनको महसूसता कराई। उन्होंने बोला नहीं, परमधाम में ही थे, लेकिन पुकारते हुए जितनी भी आत्माओं ने पुकारा वो बाबा तक पहुंचा और बाबा ने कैसे उनको महसूसता कराई। है ना सोचने वाली बात। तन में तो अभी आए ना, संगम पर आए, 86 साल हुए, बोलना तो अभी शुरू किया ना, और उस बोलने में भी कितना समय बोलते हैं। तो लेकिन 2500 साल चुप। तो वो सारी सेवा बाबा ने कैसे की? संकल्प से। तो संकल्प पहले, साउंड पहले या शब्द पहले? क्रिश्चियनिटी में गायन है कि सबसे पहले शब्द था, वो शब्द भगवान के पास था, वो शब्द ही भगवान था, और उसने उस शब्द से मनुष्य को अपने जैसा बनाया। ये गायन है क्रिश्चियनिटी में। लेकिन हमें क्या मालूम पड़ा कि शब्द तो पीछे आता है, पहले संकल्प है। तो संकल्प शक्ति महान है, सर्वोच्च है, और हमेशा ही अनटच्ड है। उसको कोई भी प्रकार का विघ्न टच नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर सकता, डिफेक्टिव नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। शब्दों में ऊपर रोक आ सकता है, शब्द कुछ लोग एक तरह से समझ सकते हैं, कोई दूसरी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति एक चुप सौ सुख वाला काम करती है। तो बाप समान बनने के लिए हर ब्राह्मण आत्मा को, राजयोगी आत्मा को, बाबा के हर एक बच्चे को ये मन के मौन का सुंदर अनुभव बढ़ाना अभी खासकर बहुत आवश्यक हो गया है।
क्योंकि सबको कोई ना कोई प्रकार से चाहे समस्याएं सामने आई हैं, तन मन धन की समस्याएं आई हैं, हल करना अभी संभव अपनी शक्ति से नहीं होगा, ये दिखाई पड़ रहा है। तो कम से कम एक जिसको कहते हैं सूक्ष्म भय, घबराहट, फ्यूचर, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, देश का क्या होगा, तो जो जितना बड़ा उतना डर उसका बड़ा। तो वो डर जब तक देही अभिमानी स्थिति में नहीं आए हैं उससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो संकल्पों को रोक करके, हम अपने देह के संकल्पों को रोक के, धन का जो भी होगा सो होगा, तन का भी जो होगा सो होगा, लेकिन आत्मा तो सुरक्षित है, इंश्योर्ड है, भगवान के साथ है। और परमात्मा खुद आया है, नई दुनिया बनाने के लिए आया है। ये सब थोड़े बहुत जो भी अभी सामने दृश्य हैं ये तो नुकसान नूंद है। इसलिए हे प्रभु, ये आपके सब बच्चे बहुत 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 शांति पाएं आपसे, ये भावना। इसी को ही शांति का तीर कहा है बाबा ने। तो मौन की आवश्यकता अपने भय को और अपने आसपास जो भी हैं उन सब के भय के वातावरण को, अनिश्चितता जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी जो है, उसके वातावरण को ख़त्म करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। एक सेकंड की फीलिंग, दूसरी बात, तो मन का मौन में सबसे पहले अभी जो हमारी पर्सनल प्लानिंग होती है, सोल की प्लानिंग होती है, एक है परमात्मा की स्क्रिप्ट, एक होती है आत्मा की प्लानिंग। तो 84 जन्मों में से 83 जन्म हमने अपनी प्लानिंग की, भले ही ड्रामा अनुसार हुई, लेकिन संगम जो है परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है। परम पिता परमात्मा ने हम कठपुतलियों को, हम बच्चों को निश्चिंत किया है कि कदम कदम पर, बाप के कदम कदम पर चलो, श्रीमत को पकड़ो। तो वो फिर मेरी अपनी स्क्रिप्ट कैसे बनेगी? वो तो जो श्रीमत कहती जाएगी, इस स्थिति में क्या श्रीमत कहती है, इस सिचुएशन में क्या करना है, श्रीमत क्या कहती है, वो उस प्रमाण चलेंगे तो वो ऊपर वाले की स्क्रिप्ट हुई ना, परमात्मा की स्क्रिप्ट हुई। तो ये जो पर्सनल एम्बिशन होते हैं, चाहे वो सेवा के प्रति हो, कभी कभी तो कोई सेवा को कैरियर बना लेते हैं। सेवा कैरियर नहीं है, सेवा तो देना है, जिए दान देना है। सेवा को कोई प्रेस्टीज का इशू या सेवा को संख्यात्मक तरीके से देखना, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स उसकी करने में लग जाते हैं, तो भी मौन कहाँ से रहेगा? ये देखेंगे वो ये कर रहा है, मैं भी ये करूं, उसने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, हम भी इससे भी अच्छा कुछ बड़ा करें। तो ये फिर सेवा नहीं, शोर हो जाता है। सेवा वो जो पार ब्रह्म में रहने वाले से डोर बांध दे। लेकिन ये शोर वाले कामों में तो किसी का मन परमात्मा से तो नहीं जुड़ेगा। हो सकता है आपकी तारीफ हो जाए, हो सकता है आपको अच्छे अच्छे शब्द मिलें, महिमा हो जाए, लेकिन प्रभु से डोर तो नहीं जुड़ेगी ना। वो तो बिल्कुल शांत हो जाए मन सबका, और यहाँ ही शोर मचा हुआ है तो वहाँ कैसे शांति होगी? तो ये दूसरी बात है कि
अपनी प्लानिंग, अपने एम्बिशंस, अपनी इच्छाएं, देने के लिए भी अपनी इच्छाएं नहीं, बाबा ने जैसे जैसे हमको आज्ञाएं दी हैं उस प्रमाण चलना। वैसे भी दुनिया में जो एजुकेशन का फील्ड होता है, मेडिसिन का फील्ड होता है, उनको सर्विसेज कहा जाता है, प्रोफेशन नहीं कहते। प्रोफेशन में तो बिजनेस में अर्निंग्स होती हैं और टीचिंग को सेवा कहा जाता है। लेकिन टीचर्स भी जब, डॉक्टर्स भी जब धन को आगे देते, धन को प्राइमरी इम्पोर्टेंस देते, एनलाइटनमेंट को, सेवा को, व्यक्ति को स्वस्थ करने को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो कहते हैं अभी तो ये एम्बिशन बेस्ड कैरियर हो गए हैं, प्रोफेशन बन गया है, कोई सेवा नहीं रही है। नहीं तो टीचिंग सर्विस होती थी। तो हम तो, बाबा ने टाइटल ही दिया है, आप टीचर्स हो, डॉक्टर्स भी हो, आत्मा के डॉक्टर्स हो, सबको अज्ञान नींद से उठाने वाले टीचर्स हो। तो अपनी कोई इच्छाएं, मन का मौन माना। जब हम सुबह अमृत वेले बैठें, बाबा के सामने बैठें, क्लीन, और क्लीन माना, क्लीन कब होंगे? जब सच्चाई, मैं करने वाला नहीं, वो मास्टर है, वो मालिक है, सच्ची सच्ची, जिसको कहते हैं ना, अपनी ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपनी स्थिति की समझ है। हम कुछ करने वाले हैं, हम समझदार हैं, हमें मिला है। हमें तो बहुत बाबा का थैंक्स करना चाहिए कि उसने हमको बच्चा बना के रखा। हमारी सब बड़ी बड़ी दीदियां हैं, हमारी बड़ी बड़ी दादियां हैं, सबके सब जिसको देख लो, सबके सब अपने को बच्चा समझते हैं। कोई गुरु बन के, कोई दादा बन के यहाँ नहीं बैठा हुआ है, चाहे उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया, बहुत मेहनत कर ली है। दादी जानकी अंत तक 2020 के मार्च तक दादी जी सब कुछ करती रही, लेकिन कितना बच्चा। बाबा ने बोला ना, बाबा ने हमको बच्चे, हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना है। तो अमृत वेले ये बड़ी सच्चाई की स्थिति हो तो सफाई। बाबा को ऐसे सच्चे बच्चे अच्छे लगते, उसी सच्चाई से फिर हमारे बोल में सफाई आती है। तो मन की सच्चाई से मौन रहता है और उससे बोल में सफाई आती है। बोल में सफाई माना क्लैरिटी, और कर्म में क्लियर रहते, स्पष्ट रहते, ट्रांसपेरेंट रहते। कोई भी एक चीज कम हो गई, सच्चाई कम हो गई, सफाई पर असर आएगा। सफाई कम हो गई तो क्लैरिटी पर असर आएगा। कोई ना कोई छुपाने वाले, कोई हिडन एजेंडा होगा। हिडन एजेंडा माना कर रहे हैं लेकिन अंदर में इंटेंशन कोई और है, अंदर की प्लानिंग कोई और है। कर तो रहे हैं लेकिन कुछ दिखाने के लिए कर रहे हैं। तीसरी बात, मन का मौन माना निंदा, स्तुति, या जिसको कहें गर्मी, सर्दी, प्राप्ति, अप्राप्ति, वो हर एक प्रकार के स्वरूप में होते हैं ना। सातों दिन एक जैसे तो होते नहीं। साल में 4 सीजन आ जाते, लेकिन हमारे जीवन में तो एक दिन में ही 4 सीजन आ जाते। सुबह कोई बहुत प्यार से स्माइल करेंगे आपके साथ, दिन में उनका मूड ऑफ हो गया तो कुछ सुना भी देंगे, है ना ऐसा। तो अब भी उन्होंने मेरी तारीफ की,
लेकिन फिर कुछ मेरे को ऐसा बोला, हर एक में अंदर मन शांत, वो जैसे लहरें हैं, महसूसता की शक्ति है, लेकिन उसके अंदर में उछल नहीं आता है कुछ, ना अच्छे से ना बुरे से, बहाव में नहीं बह जाते। क्यों? क्योंकि स्वराज्य अधिकारी हैं। कोई हमको यहाँ तक कुछ कह सकता है, लेकिन वो हमारी सोच बन जाए, उसको हम महसूस कर ले, मतलब मौन नहीं है। तो ये जो चार्ट जब हम मन के मौन का शुरू करते हैं, अपनी चेकिंग शुरू कर देते हैं, तो ये दिखाई पड़ता है। नहीं करते चेकिंग तो ये दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि एक नेचुरल तरीका बन जाता है। जैसे देह अभिमान वाले लोग होते हैं, किसी ने अच्छा कहा तो फौरन हाँ थैंक्स, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हो जाएंगे। किसी ने कुछ बुरा कहा तो बोल देंगे, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि दोनों ही प्रॉब्लम है। अगर आपको खुशी हो गई, किसी ने आपकी महानता को वर्णन किया, तो ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मतलब कुछ तो खाली है आपका बर्तन, जो अभी आपको इससे खुशी मिली और आप भर गए। खाली था तभी तो आपको खुशी बाहर से मिली तो भर गए। तो मौन में होंगे तो पता पड़ेगा ना कि खाली था, और बाहर की निंदा या स्तुति पर आधारित थे, तभी तो आज उसने ऐसे आपकी तरफ इशारा किया, कंप्लेंट की, तो आपको बुरा लगा। मौन में ये पता पड़ता है। तो ये जो तीसरा है कि कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन एक चुप सौ सुख, हम उसको फैलाएं नहीं, फुल स्टॉप लगाएं। ये क्या मेरी वो स्थिति आ गई है, मुझे किसी के साथ डिस्कस करने की इच्छा ना हो, या किसी को किसी भी प्रकार से उसको फैलाने की इच्छा ना हो, सिद्ध करने की इच्छा ना हो, अपने को राइट दिखाने की कोशिश ना हो। इच्छा की तो बात छोड़ो, इच्छा को छोड़ो, कोशिश। क्योंकि अगर मुझे अनजस्टिफाई कुछ लगता है इसकी बात में, तो कोशिश जरूर करेंगे कि एक तो को थोड़ा तो बता ही दें, इशारा तो कर ही दें कि देखो इसने ऐसा किया। देवी देवी स्तुति की, बुराई की, संभालिया, स्तुति की, संभालिया, बुराई की, संभालिया। ना वो फैलाया ना वो फैलाया। ये नहीं कि चलो 10 लोगों को अभी मैं दिखाऊंगी कि देखो मेरी कितनी तारीफ हो रही है। तो ये सब पाप नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म है। मौन हमको सूक्ष्म पापों से तो बचाता ही है, लेकिन व्यर्थ से बहुत बचाता है। ये जो शक्ति हमारी इस प्रकार से जाती है। तो ये जो तीसरा स्टेप है, चौथी बात, जब भी कहीं आग लगती है या जब भी कहीं पर कोई चीज़ सड़ जाती है, उसकी सफाई करनी होती है, आग को बुझाना होता है, सड़ी हुई चीज़ को साफ करके खुशबू डालनी होती है, तो हमेशा ऐसे साधन अपनाए जाते हैं। तो अभी जो मन है सबके दुखों से घाव भर गए हैं, आत्मा के ऊपर में जले पड़े हैं। और अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं जो हैं, जब किसी को बहुत तंगी होती है तो
शुभ भावनाएं नहीं होती हैं, अपने प्रति भी नहीं होती, अपने फ्यूचर के प्रति नहीं होती हैं, और राजनेताओं के प्रति नहीं होती हैं, पड़ोसियों के प्रति भी ख़त्म हो जाती हैं, अपनों के लिए भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो दुर्भावनाएं हैं अभी जो भर गई हैं, उसकी जो बदबू है, वो संकल्पों से यहाँ से चुप होंगे, तपस्या करेंगे, मौन में रहेंगे, तो फिर ऐसे ऐसे संकल्पों की खुशबू, मीठे बाबा अगर आप इस समय नहीं आते तो हम बच्चे तो बिल्कुल इस आग में जलकर जो भस्म हो गए थे, तो क्या होता था। बाबा शुक्रिया, आपने हमको आकर के ये फिर से नया जीवन दिया। और ये जिसको कहें कि शांति का फाउंटेन, खुशबू का, रूहानी खुशबू का जो फाउंटेन है, तो वो फाउंटेन से वो हर तरफ ये दुर्भावना को शांत हम साइलेंस से कर सकते हैं। माना उसको स्वीकार करना, ये जो स्थिति है जैसी है, ये रियलिटी है, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस रियलिटी के नीचे जो है, अंदर जो है राज छुपा हुआ है, ये फाइनल ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के बाद तो आत्माएं एकदम हेल्दी हो जाने वाली हैं। जब हमें ऐसा महसूस होगा तो उससे वो जो फाउंटेन की तरह से हमारी फीलिंग्स, वाइब्रेशंस जो हैं, वो दुनिया वालों को भी विश्वास दिलाएंगी कि भगवान हमारा कल्याण चाहता है। वो कोई ये हमारे ऊपर में कैटास्ट्रॉफी नहीं फेंक रहा है, वो हमारा कल्याण चाहता है, और वो कल्याण कर रहा है, इन एडवांस आके कल्याण कर रहा है। तो ये भावना चेहरे से भी स्पष्ट होती है, दृष्टि से स्पष्ट होती है, मुस्कान से स्पष्ट होती है। तो जैसे बाबा आते हैं, हमें वो जो शुभ भावनाओं का फाउंटेन बाबा से मिलता है, ऐसे ही बाप समान हमें भी इस स्थिति को मौन से बनाना है। मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लिए मैं हमेशा ये समझती हूँ बाबा के ज्ञान के अनुसार, कि मौन कोई एक सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल नहीं है, या कोई सीजनल एफर्ट नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, योगी जीवन माना। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, शरीर में हूँ, और आत्मा की जो भाषा है वो है रूहानी भाषा, नैनों की भाषा, संकल्पों की भाषा, मौन की भाषा, और शरीर से हम शब्दों से बोलते हैं। तो मौन और शब्द सारी हमारी दिनचर्या में ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। और उसका जितना बैलेंस रहता है, उतना हम अपने कर्तव्यों को सही रीति से पालन कर सकते हैं। हाँ, जब कोई इमरजेंसी होती है तो किसी चीज़ में खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, तो अब जबकि विश्व को बहुत ही ज़रूरत है शक्ति की, तो अगर हम एक दिन भी पूरा अपने लिए निकाल करके मौन में रहते हैं, मन के मुख के मौन में रहते हैं, आँखों से भी कोई ज़्यादा अपने को बिज़ी नहीं रखते, देखने में, मैसेजेस करने में। आजकल तो स्क्रीन के ऊपर में ही कहते ना, स्क्रीन योगी हो गए हैं। पहले भगत थे, अभी गूगलिंग करते, गूगल में कुछ सर्च करते ना। तो अब ये सारा हमारा जो स्क्रीन लव है, वो उसको भी उस समय मर्ज करके एक दिन रखते हैं, तो बाबा हमको यूज़ करते हैं। एक बार अव्यक्त मास के दिनों में ही मधुबन में भट्टियाँ थीं, तो मैं वहाँ थी एक भट्टी कराने के लिए।
तो बाबा ने संदेशी के द्वारा संदेश दिया। उस समय बहुत अच्छी समझने वाली बात है। तो जब वैसे संदेशी भोग लेकर के जाती है तो नेचुरली बाबा सामने ही होते हैं। जैसे ही इमर्ज हुई वो, तो उस दिन उसने वतन में देखा कि दूर से बाबा बहुत दूर से दिखाई दे रहे थे, सामने नहीं थे, कहीं दूर, और वो भी बिजी दिखाई दे रहे थे कि फरिश्ते आते थे बाबा के सामने, लाइन, बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, और फिर वो बाबा जैसे कोई इशारा करते थे वो फरिश्ता गायब हो जाता था, फिर इशारा करते थे वो दूसरा फरिश्ता गायब हो जाता था। तो थोड़ी देर वो दृश्य देखती रही। फिर बाबा से उसने पूछा, बाबा आज आप कहाँ हो, कहाँ बिजी हो? तो जैसे ही वो संकल्प रचा तो बाबा सामने आ गए। हाँ बच्ची, भोग लाई हो? तो कहा जी बाबा, बाबा आज वतन में क्या हो रहा है? तो बाबा ने कहा, बच्ची भोग स्वीकार कराओ, आज बाबा बिजी है। तो कहा बाबा क्या हो रहा है? उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो कहा कि बच्ची अव्यक्त मास में बच्चे जो है वो तपस्या जब करते हैं तो बाबा के पास वतन में उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से एब्सेंट हो गए ना नीचे से। तो नीचे से एब्सेंट होके कहाँ गए? घूमेंगे फिरेंगे तो नहीं ना, कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे ना। तो ऊपर गए तो बाबा तो इसलिए बाबा उनको यूज़ कर रहा है, क्योंकि बाबा को बच्चे चाहिए और बच्चे नीचे भी जी हैं अपने हद के गांवों में, तो वो अपना उनका एजेंडा चल रहा होता है। और अभी वो बाबा को अवेलेबल हो गए तो बाबा के पास तो बहुत काम है, तो कोई को बाबा वहाँ भेज रहा है, कोई को वहाँ, तो बच्चे जल्दी करो, बाबा बिजी है, क्योंकि बाबा को भेजना है सबको। तो उसने कहा बाबा मुझे भी भेजो। खुश हो गई वो, बाबा मुझे भी भेजो। तो बाबा ने कहा नहीं, अभी आप ड्यूटी पर आए हो, आप भोग खिलाने आए हो, ड्यूटी करो, फौरन जाओ, फिर तपस्या करके फिर आना, तो बाबा भेजेगा। तो इतना सुन के खुशी हो गई कि बाबा को, वो कहते हैं ना वांटेड, सूक्ष्म वतन में वांटेड योगी, फ्री एंजल्स, गॉड इज वेटिंग। अरे कमाल है, गॉड इज वेटिंग, गॉड वांट्स, और हमको करना क्या है? तो मौन जो है वो हमको सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बना करके बाबा की राइट हैंड बनाता है। मौन का अनुभव बेहद की सेवा क्या होती है। आपको क्या पता बाबा ने आपका साक्षात्कार कहाँ करा दिया? आपको क्या पता बाबा ने कौन सी, किस तरह से किस व्यक्ति का जीवन बदल दिया आप जब तक तपस्या कर रहे थे? एक बाबा हो मन में, बस अपनी कोई इच्छा नहीं हो। तो ये जो है मौन की महानता इतनी नेचुरल हो, जिसकी तो आज पूरी कहानी हम सब ने सुनी कि बाबा को सहज और नेचुरल योगी पसंद है, तो वो भी सहज भाव से ही मौन का अभ्यास हो। कोई एक और भी बाबा का संदेश मुझे याद आ रहा है जब मैं ये बात कर रही हूँ। ये तो शुरू में ही था, राजौरी गार्डन में ही था, जब ये आत्मा को बाबा का प्यार ऐसे जब चला गया ना अंदर, तो उस समय ये खुलता ही नहीं था। वो सब इतना अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते थे और मैं तो रोती थी, और ये खुलता ही नहीं था। ऐसा लगता था अंदर ही वो महसूस हो रहा है बाबा ने पकड़ के बैठा हुआ है, जैसे कि बहुत खुशी होती थी। और नेचुरली सब लोग को लगता था कि ये नई है ना अभी, इसलिए तो पुराने हो जाते तो सब सूख जाता है। तो ये थोड़ा मेरे कानों में बात पड़ी, ये अभी नए नए है ना, इसलिए खूब खुशी और नशा, फिर थोड़ा पुराने हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे आया नहीं, मुझे गीली ही रहना है हमेशा, मुझे सूखना नहीं है कभी भी। तो
तभी उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद आया, एक बार बाबा ने संदेश भी दिया था कि कई बच्चे जब तपस्या करते हैं तो रूखे हो जाते हैं, उनमें रूखापन आ जाता है। मतलब जिस दिन तपस्या का दिन होगा ना, मौन का दिन होगा ना, इतना सब दूसरे डरे डरे रहेंगे उनसे, थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा उनका भाव है कि नज़दीकी कोई नहीं आए। अरे तुम्हारे इंसान को देख के तुम्हारी तपस्या टूट जाएगी क्या? भगवान के बच्चे हैं तुम्हारे आसपास, तो तुम्हारी तपस्या टूट जाएगी क्या? तो और ही खुशी देने वाला होना चाहिए। रे जैसे तो ये मम्मा बाबा वाला तपस्या, वो मौन जो कभी टूटा नहीं, वो मौन जो कभी रखना नहीं पड़ा, वो मौन जो कभी टूटा नहीं, वो प्रेम भरा मौन, शक्ति भरा मौन, सदा ही सदा का मौन। तो राज ऋषि ऐसे मौनी बनने के लिए अभी ये जो आपने संकल्प रखा है, बहुत बहुत इसके अनुभव बढ़ाइए और बाप समान बनने की अनुभवों की धूम मचा दीजिए। ओम शांति।